स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुपद चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कलितारो वन्दे वाणी विनायको। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थितः नन्दीस्कन्धगणाधिनाथ सहितः श्रीकेदारनाथ प्रभो केदाराचल संस्थिताभिसतत कुर्या सदा मङ्गलम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गाते धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री माता पिता श्री की जय। इष्ट देव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। संत समाज की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। खड़ापत्र श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु काशी विश्वनाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव शंकर की अहित की कृपा के फलस्वरूप प्राचीन शिव मंदिर कमेटी और गौरी कीर्तन मंडल के सौजन्य से एवं आप सभी माताओं बहनों बड़े भाइयों बुजुर्ग सभी के आशीर्वाद से सहयोग से श्री शंकर भगवान का वांगमय प्रति स्वरूप श्री शिव महापुराण की कथांतर्गत पूर्णाहुति दिवस की कथा में आप समस्त भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि हम आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा का गत 10 दिवसों से कृपामय वर्षण होता रहा है। जिन भक्तजनों के जीवन में भगवान की ये अद्वितीय कथा हो वो समझ लेना कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा है, आपके ऊपर बाबा की अहित की कृपा है। ये अद्वितीय परम पावनी भुवन भावनी मोक्ष प्रदायिनी कल्याणकारिणी कथा हम मनुष्यों को ही प्राप्त होती है। अरे इस कथा को तो स्वर्ग के देवता लोग भी पाने के लिए तरसते हैं, परंतु उन्हें ये कथा प्राप्त नहीं होती। स्वर्ग के देवता भी हम आप सभी मनुष्यों के भाग्य का गुणानुवाद करते हैं। विष्णु पुराण में बड़े ही सुंदर शब्दों में ये वर्णन आया है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरस्त्वा।
अरे स्वर्ग के देवता भी आपस में हम आप लोगों के बारे में ही बात करते हैं कि धन्य है ये मृत्यु लोक के प्राणी, और मुख्यतः तो भारत वर्ष में रहने वाले। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। वैसे तो पूरा मृत्युलोक ही धन्य है, परंतु उस मृत्युलोक में भी वो भारत भूमि धन्य है जहाँ पर हमारे गोविंद का प्राकट्य हुआ, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ, उनके शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, जहाँ पर जगदम्बा नित्य निवास करती है। और हमारा पूरा भारत देवभूमि है। क्या है? देवभूमि। प्रत्येक प्रांत में भगवान के दिव्य दिव्य स्वरूप आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी कारण स्वर्ग के देवता भी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो भी भगवान की कथा सुने, परंतु उनके भाग्य में ये है ही नहीं। ये सौभाग्य तो हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। और ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है? अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाय 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 पर होई। पाँव देऊ एहि मार्ग सोई, पाँव देऊ एहि मार्ग सोई, पाँव देऊ एहि मार्ग सोई, पाँव देऊ एहि मार्ग सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधुओं, भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए हर कोई नहीं आ सकता। भगवान की कथा पंडाल में तो केवल वो ही प्राणी, वो ही भक्त मार्ग रख सकता है। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। भगवान की कथा के पंडाल में तो वही कदम रख सकता है जिसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा है। गत 10 दिवसों से आप सभी बड़े प्रेम भाव से भगवान भोलेनाथ की अहित की कथा को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। ये कथा कोई कहानी नहीं है, ये कथा कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये कथा कोई काल्पनिक नहीं है। ये तो भगवान शिव शंकर का वांगमय प्रतिस्वरूप है। वांगमय जानते हो क्या अर्थ होता है वांगमय का? वांगमय का अर्थ है शब्दमय विग्रह। मतलब भगवान भोलेनाथ श्लोकों में, वर्णों में अपना रूप धारण करके समाहित हुए हैं इस ग्रंथ में। अर्थात ये ग्रंथ साक्षात शिव का प्रतिस्वरूप है। किसका? अरे जम के बोलो, शिव का। अरे आप लोगों को बोल बोल के मेरा तो गला बैठ गया, परंतु आप बोलते ही नहीं हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, तो इस यज्ञ की वैसे तो पूर्णाहुति हो चुकी है, अर्थात ये यज्ञ पूर्ण हो चुका है। और आप सभी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आप सभी त्रिपुंड्र धारण करके कथा श्रवण करते हो। तो मैंने बताया था कि जो बिना त्रिपुंड्र से कथा सुनता है वो नरकवासी होता है। क्या होता है? नरकवासी। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण कहती है। और जो त्रिपुंड्र भस्म रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव की कथा को सुनता है
उसका कथा सुनना भी धन्य है, उसका जीवन भी धन्य है और वह स्वयं भी धन्य हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बंधुओं आइए, आज कुछ क्षण ही हम भगवत चर्चा करेंगे। आज के मुख्य प्रसंग है कि हम आप सब जब पाप कर्म और पुण्य कर्म करते हैं तो नरक और स्वर्ग में जाकर हमें कैसा सुख और कैसा दुख भोगना पड़ता है। केवल आज इसी प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे और कुछ क्षण भगवान शिव के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम मैं आपको बताऊंगा। तदुपरांत हम सभी कथा को विश्राम देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए, आज की इस परम पावनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम महाशैव श्री सीताराम जी के पावन चरण कमलों का आश्रय लें। सभी ने प्रेम भाव से अपने नेत्र बंद करके ताली सेवा करते हुए मेरे साथ मिलकर गाना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम सीताराम गाइए, सीताराम गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा सब सही रोगा, ना सही सब रोगा, राम कृपा ना सही सब रोगा, राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा ना सही सब रोगा, राम कृपा सही सब रोगा, जो एही भांति, जो एही भांति बने संजोगा, जो एही भांति बने
सीताराम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम सीताराम दोनों हाथ उठा के जरा। सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम सीताराम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। तो बड़े ध्यान से आप सभी कथा सुने, कोई भी आपस में बातचीत नहीं करेगा। कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपका ध्यान बिल्कुल भी वहां नहीं होना चाहिए। आपका मन केवल कथा में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? केवल कथा में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बंधुओं, यहाँ से कोटि रुद्र संहिता हम प्रारंभ कर रहे हैं। कोटि रुद्र संहिता अंतर्गत आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम श्रवण करेंगे। यो धत्तेन जमायैव भुवना कारं विकारो जितो यस्याहुः करुणाकटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यगबोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुताञ्जितार्धवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो बंधुओं, शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी महाराज जी से प्रश्न किया, हे सूजी महाराज, आप इतने दिनों से हमें भगवान शंकर की कथा सुना रहे हैं। हमारे मन में 2 प्रश्न मुख्य शेष रह गए हैं। एक, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर की मुख्य कितने ज्योतिर्लिंग हैं। क्या पूछा? भगवान शंकर के मुख्य कितने ज्योतिर्लिंग हैं। और दूसरा प्रश्न ये कि वो उमा संहिता अंतर्गत है। नरक कितने हैं, नरकों में कौन जाता है, और यदि जाता है तो किस तरह जाता है, और वहां जाकर क्या होता है। ये मुख्य 2 प्रश्न हम आज की कथा में श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सबसे पूर्व श्री सूजी महाराज जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुनाया। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम्
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आ गई बात समझ में? जब ऋषिगण ने सूजी महाराज जी से प्रश्न किया कि पृथिव्याम यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि ही, और तो और अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै। हे सूजी महाराज, हमारे भारतवर्ष में जहां जहां भी भगवान शिव के मुख्य मुख्य लिंग जो हैं वो उपस्थित हैं, कृपया उनके बारे में आप हमें सुनाइए। तो जब ये कहा तब सूत जी कहने लगे कि देखो, भारतवर्ष में ही नहीं, इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर, पाताल लोक में कई जगह, हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग है। क्योंकि ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा विश्व ज्योतिर्मय है, शिवलिंगमय है। आ गई बात समझ में? ये सारा जगत भगवान शिव का ही स्वरूप है, ये सारा जगत शिवलिंगमय है। परंतु फिर भी तुमने भारतवर्ष के मुख्य लिंगों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इसलिए वैसे तो शिवलिंग कोटि हैं, करोड़, और उनकी तो गणना भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में बताता हूं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या है, आप सभी ध्यान से सुनिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकाले ओंकारे ममलेश्वरम। सबसे पहले सौराष्ट्र में सोमनाथ। आ गई बात समझ में? सौराष्ट्र में, अरे जम के बोलो, सोमनाथ। ये सौराष्ट्र कहाँ है भाई? सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात को। क्या कहते हैं? हाँ, सौराष्ट्र में सोमनाथ। और श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन। श्रीशैल को क्रंच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रंच। वहां पर मल्लिकार्जुन शिवलिंग है। आप लोगों ने गत 3 दिवस पूर्व इस कथा को श्रवण किया है। जब कार्तिकेय जी महाराज रुष्ट होकर गए तो माता पार्वती और पिता शिव उनको मनाने के लिए, उनको पुत्र आनंद प्रदान करने के लिए वहीं पर, उसी स्थान पर, शैल पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए मल्लिकार्जुन शिवलिंग के रूप में। मल्लिका अर्थात भगवती पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। उज्जैनी में महाकाल निवास करते हैं। ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर निवास करते हैं। हिमालय पर्वत पर भगवान केदार, हिमालये तु केदारम। हिमालय में कौन निवास करते हैं? केदारनाथ। और डाकिनी में भीमशंकर भगवान निवास करते हैं। वाराणसी में विश्वेश्वर शिवलिंग है। और गौतमी नदी के तट पर त्रयंबकेश्वर विराजमान है। चिता की भूमि में जो है वो वैद्यनाथ भगवान का शिवलिंग है। दारुक वन में
नागेश्वर शिवलिंग है। सेतु बंध में अर्थात रामेश्वर में रामेश्वर शिवलिंग है। और शिवालय में कौन सा है? घुष्मेश्वर। कोई भी शिवालय हो तो वहां पर सबसे पहले जब शिवलिंग की पूजा की जाती है तो उसमें घुष्मेश्वर नामक शिवलिंग का आराधन किया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अभी समय ना होने के कारण इनको विस्तार से हम नहीं सुनेंगे, केवल नाम से ही आप सभी संतुष्ट हो जाएं और आप सभी हाथ जोड़कर इन 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम कर लें। बोलिए शंकर भगवान की। बंधु, इन 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन जिस भी भक्त ने कर लिया, ध्यान से सुनना, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का पूजन यदि किसी भक्त ने एक बार कर लिया तो इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम। इस लोक में सब आनंद भोग कर अंत में उस भक्त की मुक्ति निश्चित है। आ गई बात समझ में? जिसने भी 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर लिया, उन्हें प्रणाम कर लिया, उनके दर्शन कर लिए, तो पूरे जीवन भर आनंद सुख भोग करके अंत में उसकी मुक्ति निश्चित है। और देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन नहीं कर सकते क्योंकि समय इतना नहीं होता, ना ही धन इतना होता है, ना ही हमारे पास समय इतना होता है, और ना ही कोई जाना चाहता है। सारी बात ये है। और यदि जाना चाहता है तो कुछ ऐसे समय अनुसार उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि जिसके कारण वो जा ही नहीं सकता, या उसे कोई कार्य आना पड़ता है, या उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। तब ऋषिगण ने पूछा कि यदि कोई 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन नहीं करे तब क्या उसकी मुक्ति नहीं हो सकती? क्या सबकी पूजा करनी पड़ेगी? तब भगवान शिव की महिमा बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि 12 शिवलिंगों की पूजा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, कम से कम इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक शिवलिंग की पूजा यदि 6 महीने तक निरंतर किसी ने कर ली, 6 महीने तक, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता। आ गई बात समझ में? किस किस को बात समझ आई? हाथ खड़े करो। हाँ, तो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम प्रतिदिन लिया करो। अरे अब तो नेट भी आप लोगों के पास है, सब कुछ आप उसमें सर्च कर सकते हैं। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम प्रतिदिन आप सुबह शाम लिया कीजिए। इस प्रकार। और सुनो, देखो, एक और बड़ी काम की बात आप लोग सुनिए। कई भक्तों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जब हम शिव के दर्शन को जाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों को, केवल इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहा हूं, अन्य किसी की नहीं। जब हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाएं तो क्या हम इन लिंगों पर चढ़े हुए प्रसाद को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो सामान्य लिंग हैं जिनका हम घर में पूजन करते हैं या जो किसी मंदिर में स्थापित हो, उन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा अग्राह्य है, मतलब आप उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? आप उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उस प्रसाद पर केवल शिवगणों का अधिकार है, और शिवगणों में भी मुख्य चंड का अधिकार है। किसका अधिकार है? चंड का। शिवलिंग सीमा से बाहर, शिव वेदी से बाहर जो भी प्रसाद पड़ा हो उसे आप प्रसाद समझकर निश्चित तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं ये स्थापित नहीं किए गए, ये स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए हैं। शिवलिंग में और ज्योतिर्लिंग में ये भेद है। आई बात समझ में? शिवलिंग वो है जो किसी ने स्थापित की हो या किसी की प्रेरणा से
किसी के भक्ति करने से वहां पर भगवान स्थापित हुए हो, वो हुआ शिवलिंग। एक हुआ ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान स्वयं अपने आप प्रकट हुए हो, स्वयंभू, वो हुआ ज्योतिर्लिंग। आ गई बात समझ में? तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में यदि कोई प्रसाद भी चढ़ाया गया हो तो ग्राह्यमेषां च नैवेद्यम भोजनेयम प्रयत्नतः तत्कर्तुः सर्व पापानि भस्मासाद्यान्ति वै क्षणात्। इन 12 शिवलिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद निश्चित तौर पर आप ग्रहण कर सकते हैं। ये शिव पुराण का प्रमाण है, केवल इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर, और कहीं नहीं। यहां आपको छूट दी जा रही है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद आप निश्चित तौर पर ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कहीं और शिवलिंग पर यदि प्रसाद चढ़ाया गया हो तो आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि जब आप उस प्रसाद को ग्रहण करोगे तो तत्क्षण आपके सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। इस तरह श्री सूत जी महाराज ने उन ऋषि मुनियों को 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व बताया। तदुपरांत यहाँ पर नरक वर्णन की कथा आती है। आज की कथा का मुख्य प्रसंग यही है। आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होगी, परंतु नरक वर्णन तो सुना नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सुना है कभी नरक वर्णन? जिसने सुना है हाथ खड़े करो। हाँ, तो सुनेंगे कहां से जब वक्ता सुनाते ही नहीं है। देखो, जब वक्ता लोग सत्याई, जो सच्चाई है, सत्यता है, उसे नहीं परोसेंगे तो भक्त का जीवन जो कच्चा है, अदृढ़मय है, अविश्वास से भरा हुआ है, वो विश्वासमय नहीं बनेगा। मुझे ये शौक नहीं है कि आप लोग मेरे ऊपर रोज फूल फेंकते रहो, आप मेरी धूप बत्ती करो, ये महाराज जी बढ़िया कथा करते हैं। नहीं, मुझे उसका कोई शौक नहीं। मुझे आपको वही परोसना है जो शिव महाराज ने स्वयं अपने मुख से कहा है। क्योंकि शिव महापुराण में जो भी श्लोक हैं, जो भी ज्ञान है, वो किसी के द्वारा लिखे नहीं गए। निसंदेह इस पुराण को लिखा है, परंतु श्लोकों को नहीं लिखा। श्लोकों का पहले से ही आगमन भगवान शिव के मुख से हुआ है। ये शिव पुराण स्वयं भगवान शंकर ने लिखा है। इसे केवल संक्षिप्त किया है हमारे व्यास जी ने। इसलिए इसकी एक एक बात सर्वथा सत्य है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब आपके ना मानने से ऐसा तो होगा नहीं कि गंगा का पानी कोई साधारण हो जाएगा। यदि कोई कहे कि अरे मैं भगवान को नहीं मानता, क्यों भाई? अगर वो भगवान को नहीं मानता तब क्या भगवान है ही नहीं? अभी मैं कह देता हूं कि मैं आप लोगों को नहीं मानता, आप हो ही नहीं, तो क्या आप हो ही नहीं? सामने तो बैठे हो। ठीक उसी प्रकार नास्तिक का क्या हाल होता है मरने के बाद। जो दुष्ट लोग कथा में विघ्न डालते हैं, जो दुष्ट लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, उनका क्या हाल होता है। जो ब्राह्मणों का धन हरण करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, जो वक्ता को, कथा वक्ता को गाली देते हैं, उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, चुगलखोरी करते हैं, उनका क्या हाल होता है। और जो कथा नहीं सुनते हैं उनका भी क्या हाल होता है। ये वर्णन शिव पुराण में किया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब थोड़ा बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाइए, क्योंकि ये कथा कोई कोई वक्ता सुनाते हैं और मेरी ये बड़ी मन पसंदीदा कथा है। इसलिए मैंने अंतिम दिवस के लिए इस कथा को रखा है। और कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी, परंतु ये कथा कोई सुनाता नहीं और आपके लिए परम आवश्यक है। क्या है? परम आवश्यक। क्योंकि यदि हम सत्य नहीं बताएंगे तो हम सभी, मैं आपकी ही नहीं अपनी भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मुझसे कोई पाप होगा नहीं। जीव जो भी इस संसार में आता है वो पाप करता ही करता है। कोई अपनी छाती पर हाथ रख के बोल दो कि मैंने एक भी पाप नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ छाती पर हाथ रख के झूठ बोलेगा तो दुगना पाप लगेगा। बोलो कोई, रखो अपने सिर पर हाथ और बोलो कि मैंने एक भी पाप नहीं किया। किसी के बारे में बुरा सोचना वो भी पाप है, किसी को कथा में जाने से रोकना वो भी पाप है।
किसी के बारे में बुरा विचार कर लिया, किसी का कार्य रोक दिया, वो तो महापाप है। रखो जरा सिर पे हाथ, किया आपने पाप नहीं किया? सभी एक नंबर के पापी बैठे हैं यहाँ, हम सब एक नंबर के। कौन से नंबर के? एक नंबर के पापी। अरे पापी हैं, हमारे ऊपर कृपा हुई है तभी तो भोलेनाथ की शरण ग्रहण की है हमने। हमारे ऊपर कृपा हुई तभी तो ये पूर्ण हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अरे जम के बोलो। हाँ, दोनों हाथ उठा के जरा शरणागति ग्रहण करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान से सुनना। हो सकता है यहां मैं आऊं दोबारा या नहीं आऊं, परंतु आपको सत्य बताकर ही जाऊंगा। आपको दर्पण दिखा के जाऊंगा कि अपनी शक्ल देख लो। कथा हमारे जीवन में दर्पण का कार्य करती है। काहे का कार्य करती है? दर्पण। ध्यान से सुनना। कथा हमारे जीवन में दर्पण का कार्य करती है, और जब हम कथा सुनते हैं ना, तो हमको अपने किए हुए एक एक कर्म याद आने लगते हैं कि ओहो हमने तो ये भी किया। फिर भगवान की कथा ऐसे खड़ी हो जाती है सामने कि देख ले अपनी शक्ल, ये तो तेरा ही किया था, अब देख ले तेरा क्या हाल होगा। अब कोई माने कि नहीं, ये नरक स्वर्ग तो होता ही नहीं है। फिर वही बात, किसी के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। कोई माने तो भी सत्य कम नहीं होगा, कोई ना माने तो भी सत्य कम नहीं होगा, क्योंकि सत्य शाश्वत है। क्या है? शाश्वत। ये पहले भी था, सत्य आज भी है, सत्य आगे भी रहेगा, क्योंकि सत्य ईश्वर है। क्या है? सत्य ईश्वर है। तो आइए, सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, जो पाप परायण जीव हैं। कौन? पाप परायण जीव, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी ने हाथ जोड़े और सनत कुमार जी से पूछा कि महाराज, आपने मेरे मन की बात कह दी। मेरे मन में यही प्रश्न था, मैं यही जानना चाहता था कि जो मूर्ख पाप कर्म में दिन रात लिप्त रहते, जाने में या अनजाने में जो पाप कर्म करते हैं, उनको कैसा फल भोगना पड़ता है, और यदि फल भोगना पड़ता है तो फिर वो फल कहाँ भोगते हैं? क्या जीवित रहते भोगते हैं या मरने के बाद भोगते हैं? ध्यान से सुनना। देखिए, अगर आपको ये जानना है कि दुख और सुख, इनमें नरक और स्वर्ग क्या है, तो सीधा सा समझ लीजिए, यदि आपके जीवन में सुख है तो समझ लो आप इस समय स्वर्ग में हैं। यदि आपके जीवन में दुख है तो सोच लेना अपने किए गए कर्मों का दुख आप भोग रहे हैं। जब यहाँ पर सनत कुमार जी ने व्यास जी से प्रश्न किया कि क्या तुम सुनना चाहते हो, व्यास जी ने कहा कि हाँ महाराज, मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिर नरक में इस जीव की क्या गति होती है। तो अब कहने लगे कि देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जानो कि पाप कर्म कितने प्रकार के होते हैं। किसी को पता है कि हमारे जीवन में पाप कर्म कितने प्रकार से हो जाते हैं, या ये जीव कितने प्रकार के पाप कर्म करता है? जिसको पता है हाथ खड़ी करो। नहीं पता? मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में इस भूमंडल पर जो जीव है वो 3 प्रकार के पाप करता है। कैसे? 3 प्रकार के पाप कर्म करता है। तो वो 3 प्रकार के पाप कर्म कौन कौन से हैं? बड़े ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा आपसे। सबसे पहला, मानसिक पाप कर्म। कौन सा? मानसिक, मतलब जो हम मन से सोच कर करते हैं, वो हो गया मानसिक। दूसरा है वाचिक, जो हम किसी के बारे में भला बुरा कहकर करते हैं। आ गई बात समझ में? और तीसरा हो गया शारीरिक। कौन सा? शारीरिक।
मानसिक, वाचिक और शारीरिक, ये 3 प्रकार के पाप कर्म एक जीव इस भूमंडल पर आकर करता है, और करता ही करता है, ये बात फिक्स है, हर एक जीव। अब जरा ये जान लो कि मानसिक कर्म कैसे होते हैं, वाचिक कर्म पाप कर्म कैसे होते हैं, और शारीरिक पाप कर्म कैसे होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जब कोई, अब मैं मानसिक पाप कर्म के बारे में पहले आपको बता रहा हूं। जब भी कोई पुरुष एक परस्त्री को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में कर ले, या कोई स्त्री पर पुरुष को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में कर ले, तो ये पहला मानसिक पाप है। आ गई बात समझ में। दूसरा, जब कोई भी किसी दूसरे के धन को, संपत्ति को हड़पने का प्रयास करे या मन में विचार कर ले, तो सोच लेना कि उसने ये महाभयंकर पाप कर लिया और उसका नरक पक्का। अभी सिर्फ सोचा ही है, किया नहीं है, सिर्फ सोच रहा है। ये मानसिक पाप कर्मों की बात कर रहा हूं। आ गई बात समझ में। पहला, जब कोई परस्त्री को प्राप्त करने की इच्छा कोई पुरुष कर ले, या कोई स्त्री किसी पर पुरुष को प्राप्त करने की इच्छा मन में कर ले, तो सोच लीजिए कि उसने महाभयंकर पाप कर लिया। दूसरा, जब किसी दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा मन में आ जाए कि इसके पास ज्यादा पैसा है, मुझे ये चाहिए, या मैं इसका पैसा छीन लूंगा, या मुझे पैसे मिल जाएं, तो सोच लेना आपने दूसरा महाभयंकर पाप कर लिया। तीसरा, आपने यदि अपने मन में किसी के भी प्रति अनिष्ट का चिंतन कर दिया, उसका पूरा करने का चिंतन कर लिया कि मैं उसे मार दूंगा, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, मैं उसे मारूंगा, मैं उसका बुरा कर दूंगा, तो सोच लेना आपने तीसरा महाभयंकर पाप कर लिया। और चौथा, ना करने योग्य कर्म, समझ रहे हो? ना करने योग्य कर्म में यदि आपका मन लग जाए, जो काम कभी नहीं करना चाहिए उसमें यदि आपका मन लग जाए, तो सोच लेना आपने चौथा महापाप कर लिया। ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म शिव महापुराण में बताए गए हैं। आ गई बात समझ में। अब वाचिक पाप कर्मों के बारे में थोड़ा जान लो। अभी मैं पूछूंगा भी आप सभी से, एक एक का नाम लेकर पूछूंगा, फिर पता लग जाएगा कि किस किस को याद है। मानसिक पाप कर्म आपने जान लिए, अब वाचिक पाप कर्म जान लो। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बेसिर पैर की बातें करते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, पता नहीं लगता क्या बोले जा रहे हैं। देखा है कभी ऐसे लोगों को? देखा है? तो सोच लो वो एक नंबर का महापापी है। जब कोई असंगत अनर्गल प्रलाप करने लग जाए, बिना मतलब का बोला जा रहा है, पता ही नहीं क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, तो सोच लेना ये वाचिक पाप कर रहा है। दूसरा, जब कोई एक नंबर का झूठा हो, जो प्रतिक्षण असत्य भाषण करता है, जो अपने जीवन में झूठ बोले, तो सोच लेना वो वाचिक महापाप कर रहा है। अब सोचते रहना आपने कौन कौन से किए हैं, अभी सारा पता लग जाएगा आगे कि कौन सा पाप करने से क्या होता है, और होगा जरूर, आप मानो चाहे ना मानो। आ गई बात समझ में। तीसरा, अप्रिय बोलना। यदि कोई ऐसी बात बोलता है जो सामने वाले को पसंद ही नहीं हो, अप्रिय हो, अच्छी नहीं हो, तो सोच लेना वो तीसरा महापाप है। कौन सा? तीसरा महापाप। चौथा, पीठ पीछे चुगलखोरी करना। ये तो सब करते हैं, सब एक नंबर के चुगलखोर, सब के सब एक नंबर के चुगलखोर। हाँ, गारंटी है। पीठ पीछे यदि कोई किसी की चुगलखोरी करता है, किसी की बुराई करता है, तो उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। और मैं उसे नरक में भेज देता हूं, वहां उसके बढ़िया से बढ़िया
हाँ, बढ़िया से बढ़िया स्वागत सत्कार करता हूँ उसका, क्योंकि वहां पर भगवान शिव के परम भक्त भगवान यमराज निवास करते हैं। कौन? अरे जम के बोलो। हाँ, अब आवाज क्यों ढीली हो गई आप लोगों की? यमराज, सूर्य पुत्र यमराज, उनके पास सारा लेखा जोखा है। उनका जो चेला है ना चंद्रगुप्त, उसके पास बढ़िया डायरी पड़ी रहती है मोटी सी, सबके कर्मों का लेखा जोखा है उसके पास। तो ये हो गए 4 वाचिक पाप कर्म। लग गया पता या भूल गए या फिर बताऊं? बता दूं एक बार, तो ध्यान से सुनो। असंगत प्रलाप करने वाला, बेसिर पैर की बातें करता हो जिसका कोई मतलब नहीं है, सोच लो वो महापाप है, वाचिक। दूसरा, असत्य भाषण करने वाला, 1 नंबर का झूठा इंसान कोई होगा तो सोच लेना वो महापापी है। ऐसी पापी की अगर कोई संगत भी करता है वो भी दूसरा महापापी है। तीसरा, अप्रिय बोलने वाला, जो कड़वा बोलता हो, अप्रिय, जिसकी आवाज इधर कानों में लगती हो उससे दूर रहो। जिसकी वाणी आपको अप्रिय लगे, जो बातें ही ऐसी करे जो कभी भी अच्छी ना लगे, सोच लेना वो महापापी है, उससे भी दूर रहो। और चौथा, पीठ पीछे चुगलखोरी करने वाला, जो किसी की चुगली करता है, बातें लगाता है, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, वो तो 1 नंबर का पाखंडी है, देखो अपने आप को व्यास बना फिरता है, अपने आप को संगीतकार बनता है, देखो अपने आप को बड़ा जज बना हुआ है, हैं? वकालत करनी आती नहीं उसको। ये देखो बड़े आचार्य बने हुए हैं, पढ़ना तो आता नहीं, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे ले आए, बच्चे आकर बैठे हुए हैं, अरे ये क्या शिव पुराण करेंगे। ये हुई चुगलखोरी। क्या हुई? चुगलखोरी। जो भी चुगलखोरी करता है वो कन्फर्म नरक में जाता है। आ गई बात समझ में? हर एक महापाप के 4 प्रकार हैं, 8 आपने सुन लिए। अब बचे शारीरिक, जो हम इस शरीर से करते हैं, ध्यान से सुनना। 9वां, अभक्ष्य का भक्षण करना। और यहाँ पर बैठे कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो 1 नंबर के मांसाहारी हैं। बताओ, हाथ खड़े करो, कौन कौन मांस का भक्षण करता है, कौन कौन मदिरापान करता है, हाथ खड़े करो। अरे इनकी तो शक्लें ही बता रही हैं कि हम मांस खाते हैं, हम शराब पीते हैं। तुम्हारे को बुरा लगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है परंतु सत्य सत्य ही रहता है। बात तो मैं आप लोगों के फायदे की करूंगा, मुझे कौन से पैसे मिलने वाले हैं भाई। यदि आप लोग मांसाहार करते हो, यदि आप लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हो, यदि आप लोग मदिरा पान करते हो, यदि आप बीड़ी सिगरेट आदि पीते हो, तो 101% आपका नरक कन्फर्म है। समझ गए बात? आ गई बात समझ में? हाँ, अब तो सबके होश उड़ गए भाई। अब सोच लो आप में से कौन कौन है कैसा कैसा पाप करें, क्योंकि मैं कोई फालतू बात तो कर नहीं रहा या मुझे किसी से कोई दुश्मनी है। शिव पुराण उमा संहिता 5म अध्याय 17वां श्लोक पढ़ लेना, उसमें लिखा है। फिर बता रहा हूं, शिव पुराण उमा संहिता 5म अध्याय 17वां श्लोक पढ़ लेना। 17वें श्लोक से लेकर के 33 पर्यंत तक यही बताया गया है कि वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप कर्म कैसे होते हैं। आ गई बात समझ में? हमारे आचार्य जी ढूंढने लग गए, भी ढूंढते हैं, जरा झूठी तो नहीं बोल रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, अब देखो, पहला हुआ अभक्ष्य का भक्षण करना, आज से छोड़ देना। यदि कोई बीड़ी सिगरेट आदि पीता हो, ये तो फिर बाद में रोते हुए मत आना कि हमारे कुंडली देखो, हम दुखी रहते हैं, मेरी माँ परेशान रहती है, मेरी टांगों में दर्द रहती है, मेरी नौकरी नहीं लग रही। अरे खुद अपने ग्रहों को तुमने बिगाड़ा हुआ है, बाद में रोते हुए आते हो। भगवान ने तो नहीं कहा, ना ही भगवान ने मांसाहार हम लोगों के लिए बनाया है। बनाया है क्या? बनाया है क्या? यदि बनाया है तो हाथ खड़े करो। मांसाहार किसके लिए बनाया है? बताओ, मांसाहार किसके लिए बनाए? जम के बोलो। हाँ, तो हम लोग कोई मनुष्य हैं या हम लोग कोई पशु हैं? मनुष्य है ना। दुनिया भर का आहार भगवान ने हम लोगों को दिया हुआ है, फिर भी हम लोग मांसाहार करते हैं। इतना शुद्ध विशुद्ध भोजन है, फिर भी हम लोग प्याज लहसुन के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे बिना प्याज लहसुन का भोजन तो बल्कि ज्यादा स्वादिष्ट होता है।
प्याज लहसुन हमारे धर्म ग्रंथों में वर्जित है। क्या है? वर्जित। ये हो गया पहला शारीरिक पाप कर्म। समझ में आ गई बात? दूसरा, प्राणियों की हिंसा करने वाला, जो लोग गौ को मारता है, जो कुत्ते को मारता है, जो पक्षियों को मारता है और जो किसी भी प्राणी को मारता हो। आ गई बात समझ में? वो सोच लेना कि दूसरा शारीरिक पाप कर्म है। कौन सा? दूसरा शारीरिक पाप कर्म। तीसरा, व्यर्थ के कार्यों में लगे रहना, जिस कार्य से कोई लेना देना ही नहीं है, बस वहां टाइम पास कर रहा है, ये हुआ शारीरिक कर्म। अरे जितनी देर वहां पर टाइम पास कर रहे उतनी देर भगवान का नाम ही जाप कर लेते, उतनी देर भोलेनाथ की सेवा कर लेते तो पुण्य मिलता। बेमतलब के कार्यों में लगे रहना ये भी पाप कर्म है, क्योंकि भगवान ने देखो, दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानुष देह बहुत दुर्लभ से मिलती है और अंतिम जन्म है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, अंतिम, लास्ट। यहाँ जो कर्म करोगे उसी अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। यदि भगवत भक्ति कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं करोगे तो फिर फंसे रहो यहीं। आ गई बात समझ में? तीसरा, व्यर्थ के कार्यों में लगे रहना। अब व्यर्थ के कार्य क्या क्या हैं वो भी आप जानते हैं। और चौथा, दूसरों का धन हड़प लेना। आजकल तो ये कुछ ज्यादा ही है महाराज। प्रॉपर्टी के चक्कर में पता नहीं किस किस के साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं आजकल के लोग। अरे माँ बाप तक को बाहर निकाल देते हैं। किसको? माँ बाप तक को। निकलो बाहर यहाँ से, चलो। जबकि उन्होंने उसको पैदा किया, उन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया। शर्म नाम की चीज नहीं है लोगों को। दूसरे का धन हड़प रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वो धन किसी का है ही नहीं, है तो सब नश्वर। लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, याद रखना। लक्ष्मी यदि टिकती है तो नारायण के सहित टिकती है, नहीं तो उल्लू बनाकर जाती है। लक्ष्मी दो प्रकार के वाहन पर विराजती हैं, दो वाहनों पर। बताओ कौन कौन से वाहन है लक्ष्मी के? जिसको पता है हाथ खड़ी करो। हाँ, सबसे पहले कौन सा? हाँ सुनो, सबसे पहला उल्लू। कौन सा? उल्लू। उलूक वाहिनी लक्ष्मी कब आती है? जब आप केवल लक्ष्मी मैया का ध्यान करें कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाए, मैं अमीर हो जाऊं। ये हुआ उलूक वाहिनी लक्ष्मी का ध्यान। तो वे कभी भी अपने दूसरे वाहन पर नहीं आएंगी, उल्लू पर बैठकर आएंगे। और एक हुआ गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। तो जब भी आप नारायण का लक्ष्मी सहित ध्यान करेंगे तो भगवान लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर निवास, गरुड़ पर सवार होकर आपके घर में आते हैं। और वे कभी भी आपका बेवकूफ नहीं बनाते। जब तक आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही आपके घर में निवास करेंगे, क्योंकि उल्लू तो उनके पास होगा नहीं। अब जब आप अकेली लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो लक्ष्मी तो आपका उल्लू ही बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी बोलो? हाँ, इसलिए उलूक वाहिनी लक्ष्मी का नहीं, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए जो दूसरों के धन को हड़पता है वो भी चौथा महापापी होता है। तो कुल मिलाकर हो गए 12। कितने हो गए? 12। 4 मानसिक, 4 वाचिक और 4 शारीरिक। अब सुनो, नरक में कैसे, किसको कितना दंड दिया जाता है, नरक कहाँ है और नरक के अधिपति कौन है। जिस मूर्ख ने, देखो यहां मूर्ख शब्द लग गया है पहले, जिस भी मूर्ख ने जाने में या अनजाने में, जाने में या अनजाने में यदि महादेव की कथा की, ब्राह्मणों की, गौ माता की और अग्नि देवता और अन्य देव देवताओं की यदि निंदा कर दी, जिसने सनातन धर्म की निंदा कर दी, जिसने महादेव की पूजा को पाखंड बता दिया, जिसने शिवलिंग की पूजा को निरर्थक साध्य कर दिया, तो सोच लेना कि उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जन्मों तक नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। आ गई बात समझ में?
दूसरा, जो भी मूर्ख जाने में या अनजाने में, समझ लेना, क्योंकि इसमें ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरी भूल हो गई। भूल नहीं होती कभी, क्योंकि यहाँ पहले ही लिख दिया है या जाने में या अनजाने में। यहाँ क्या लिखा है? कभी भी किसी कथावाचक को, किसी ब्राह्मण को, गुरु को, और चौथा भगवत भक्त को यदि अपशब्द कहा, उसकी पीठ पीछे निंदा करी, उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो और उसके द्वारा आपको दी गई आज्ञा को नहीं माना, और अगर उसका आपने सम्मान नहीं किया तो वो महापातक माना गया है और कौन से नरक में गिराया गया है? मृत्यु के उपरांत उसे घोर दंड में लेकर यमराज के दूत उसे वैतरणी नदी से ले जा करके अंधकूप नरक में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? अंधकूप। और महाभयंकर ये पापी होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। अब यहाँ प्रश्न क्या कि हे महाराज, ये 5 प्रकार के महापापी है कौन? अब ध्यान देना, कहीं आप उसमें से तो नहीं, विचार करना। 5 महापापी बताया गया है। ब्रह्मग्नश्च सुरापश्च स्ते च गुरुतल्पगः महापातकिन्स्त्वेते तत्संयोगे च पंचमः। 1 नंबर का महापापी कौन है? ब्रह्म हत्यारा। कौन है? ब्रह्म हत्यारा। ये हुआ 1 नंबर का पापी। दूसरा, सूरापान करने वाला। कौन? सूरा जानते हो? किसको कहते हैं सूरा? मदिरा को। जो मदिरा पान करता है वो हुआ 2 नंबर का महापापी। पापी नहीं, महापापी। तीसरा, चोर। जो चोरी करता हो, चाहे ज्ञान की चोरी की, चाहे धन की चोरी की, चाहे आवरण की, किसी भी चीज की। चोर तो चोर है भाई। जो चोरी करता हो वो भी 3 नंबर का महापापी है। चौथा, गुरु पत्नी गामी। जो अपने गुरु महाराज की पत्नी के विषय में गलत दृष्टि से देखता हो, सोचता हो, वो 4 नंबर का महापापी है। और 5वां जानते हो कौन है? जो इन चारों का साथ देता है। जो इन चारों का साथ भी दे दे, उनके साथ खड़ा रहे, उनके साथ बात करते हुए विचार विमर्श भी करे, उसका भी नंबर 5वां यहाँ आया है। ये 5 जो हैं महापापी गिने गए हैं। और तो और, अब देखो यहां लिखा है कि देवद्विज स्वयहरणम अन्यायेन अर्जितम तु यत् ब्रह्म हत्या समम ज्ञेयम पातकम नात्र संशयः। किसी देवता, किसी ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, ध्यान से सुन लेना, किसी भी देवता या किसी ब्राह्मण का अगर आपने धन हरण कर लिया गलती से भी। दूसरा, अन्याय से धनोपार्जन करने वाला। काहे से? अन्याय से। न्याय की विधि नहीं की, अन्याय की विधि। उन्होंने अन्याय की विधि से उन्होंने धन अर्जित किया, वो ब्रह्म हत्या के समान महापापी माना जाता है। किसके समान माना जाता है? अरे जम के बोलो। ब्रह्म हत्या। ब्रह्म माने ब्रह्म, हत्या माने अपकार। मतलब आपने ब्रह्म का अपकार किया, ब्रह्म हत्या की, इसलिए आप पापी नहीं, महापापी माने जाएंगे। ऐसे महापापियों को करोड़ों जन्मों तक नरक में वहां के समय के हिसाब से 1 करोड़ वर्ष तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। आ गई बात समझ में? अब बड़ी अच्छी बात आ रही है यहाँ पर, और कोई ना कोई तो जरूर बैठा होगा यहाँ उनमें से ऐसा। ध्यान से सुन लेना। पितृमातृ परित्यागः कूट साक्ष्यम द्विजानृतम
आविशं शिवभक्तानाम् अभक्षस्य च भक्षणम्। जो किसी भी कारण अपने माता पिता को छोड़ देता है, क्या कहा? किसी भी कारण। अब वो आप जानो कौन सा कारण होगा, यहां किसी भी कारण लिख दिया। जो किसी भी कारण अपने माता पिता को कष्ट देता है, प्रहार करता है उन पर, उन्हें आंख दिखाता है और उन्हें घर से बाहर निकाल दे। दूसरा, जो किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है। आ गई बात समझ में? जो भी किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता हो। और तीसरा, जो किसी ब्राह्मण से ईर्ष्या करता हो, उससे ईर्ष्यावश बात करता हो। और चौथा, जो भी शिव भक्तों को शिव पूजन से रोकता हो और उन्हें मांस मदिरा खिलाता हो। और पांचवा, जो भी कोई अभक्ष्य का भक्षण करता हो, अर्थात नॉन वेज। जो भी नॉन वेज कारी यहाँ है ना, वो सुन लेना। जो भी अभक्ष्य का भक्षण करता हो। और अंतिम, जो किन्हीं भी निरपराध प्राणियों का, जीवों का वध करता हो। तो सोच लेना कि वो ब्रह्म हत्यारा होता है। क्या हत्यारा होता है? ब्रह्म, अर्थात उसने किसी जीव की नहीं बल्कि ब्रह्म की हत्या की है। और कलयुग में तो ब्राह्मणों का धन सबसे ज्यादा हड़पा जाता है। इसलिए शिव पुराण में पहले ही लिख दिया है। शिव पुराण में लिखा है, द्विजार्थम प्राक्षिपेत साधुर न धर्मार्थम नियोजयेत गवाम मार्गे वनम ग्रामे यैश्चैवाग्निः प्रदीयते इति पापानि घोराणि ब्रह्म हत्या समानि च। ध्यान से सुनना। देखो, एक तो बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण का धन आप नहीं हड़पेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हड़पते हैं, मैं नहीं जानता, मुझसे बेहतर आप स्वयं को जानते हैं सभी। आप में से कोई भी किसी भी ब्राह्मण का धन नहीं हड़पेगा, क्योंकि अगर आप हड़पेंगे तो आप ब्रह्म हत्यारे हैं। दूसरा, कभी भी किसी भी ब्राह्मण से धन लेकर, चाहे वो स्वयं ही क्यों ना दे, कभी भी धर्म के कार्य में नहीं लगाना चाहिए। ये शिव पुराण का आदेश है। समझ रहे हो बात? यहां लिखा है कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण से धन लेकर पुण्य के कार्यों में भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों भाई? पुण्य तो पुण्य है। बोले नहीं, ब्राह्मण से लिया गया धन मृत्यु के समान होता है, पाप के समान होता है। ब्राह्मण से धन लेना नहीं चाहिए। अरे ब्राह्मण को तो धन देना चाहिए। जब आप ब्राह्मणों को धन देते हैं तो उससे आपकी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और शुद्ध होती है। लेकिन आजकल क्या ड्रामा चला रखा है? आजकल लोक कथाओं का आयोजन करवाते हैं और महाराज वक्ताओं से कहते हैं कि सारा चढ़ावा हमारा। क्या कहते हैं? सारा चढ़ावा हमारा, बाकी आपको पेमेंट दे देंगे। देखो, तो बताओ ये अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? और तो और कई तो मंदिरों में ऐसा भी देखा है, हम स्वयं वहां गए हैं। हमने जब व्यास जी से पूछा कि महाराज ऐसा कैसे हो गया, बोला हाँ महाराज ऐसा ही हुआ। बोले क्या? बोले इन्होंने कहा है कि हम कथा करवाएंगे आपसे, आपको हम दक्षिणा देंगे, लेकिन जो भी चढ़ावा ग्रंथ पर चढ़ेगा वो सब हमारा होगा। देखो, हुए ब्रह्म हत्यारे कि नहीं हुए? बोलो। जबकि व्यासपीठ पर चढ़ा गया धन केवल ब्राह्मण का होता है। किसका होता है? ब्राह्मण का, और किसी का नहीं होता है। समझ लेना ध्यान से। उसमें भी केवल वक्ता 10% अपने प्रयोग में ला सकता है, बाकी 90% उसे भी धर्म के कार्य में दान करना होगा। समझ लो इस बात को, प्रामाणिक बात है। आ गई बात समझ में? व्यासपीठ पर कोई भी धन चढ़ाता है तो उसे कभी भी किसी को नहीं लेना चाहिए। आजकल क्या ड्रामा है कि सभी कमेटी वाले ले लेते हैं और फिर उसे धन में जोड़ जोड़ के अगली कथा रखाते हैं। उस कथा से कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने पहले ही बोल दिया, सर्वनाश। क्या होगा? सर्वनाश। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण कह रही है। पढ़ लेना यदि विश्वास ना हो,
क्योंकि विश्वास ना करके तो पहले ही आप पाप कर लोगे, तो कम से कम एक तो विश्वास वाला कार्य कर लेना, स्वयं पढ़ लेना। आ गई बात समझ में? कभी भी किसी भी ब्राह्मण का धन नहीं हड़पना, क्योंकि ब्राह्मण का धन हड़पने वाले के सारे वंश का समूल विनाश हो जाता है। उसके सारे पुण्य कर्म मिट्टी में मिल जाते हैं, उसे उसके पुण्य कर्मों का एक भी फल नहीं मिलेगा। देखो यहां लिखा है, यो गौ ब्राह्मण कन्यानाम, बड़े ध्यान से सुनना, यो गौ ब्राह्मण कन्यानाम स्वामी मित्र तपस्विनाम विनाशयतिम कार्याणि ये नरा नारका स्मृता। यदि कोई भूल से ऐसा कार्य कर ले, किसी ने किसी ब्राह्मण का धन हड़प लिया, तो क्या होगा? तो यहां लिखा है कि जो लोग गौ, ब्राह्मण, स्त्री, कन्या, स्वामी और मित्र उनके कार्यों को यदि बिगाड़ भी दें, उनका धन भी ले लें, तो यमराज द्वारा शिव भगवान की आज्ञा के अनुसार यमराज अपने दूतों को भेजते हैं और उनके यमदूत जीवों की जीभ में कीले ठोककर उसमें रस्सी बांधकर घसीटते हुए उसको ले जाते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, इसलिए कभी भी ब्राह्मण, गौ, कन्या, स्त्री, मित्र और स्वामी, इन 6 का कार्य बिगाड़ने का प्रयास मत करें। वैसे तो किसी का भी कार्य नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन यदि किसी ने बिगाड़ भी दिया हो तो फिर तैयार रहना आप लोग, क्योंकि किए गए कर्मों का प्रायश्चित होता ही नहीं है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म आपको भोगने ही होंगे, आप जितना मर्जी भाग लो, जहां मर्जी भाग लो। हमारे वहां हिमाचल में एक बड़े अमीर आदमी थे, उनके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। कितनी थी? 100 करोड़ की। महाराज बड़े अमीर थे, बस इसी बात का घमंड था। लेकिन मृत्यु इतनी भयंकर हुई कि मरने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार वालों का पीछा नहीं छोड़ा। बोलने लगे कि मेरे पुण्य के लिए, मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय तो कराओ। अब आप स्वयं सोच लो कि वो 100 करोड़ कैसे इकट्ठा हुआ होगा, और यदि इकट्ठा किया भी तो फिर सांस क्यों नहीं लेके गए ऊपर को, और यदि ऊपर को नहीं भी लेके गए तो फिर बाद में क्यों रो रहे हैं कि मेरी मुक्ति कराओ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो उन्होंने इकट्ठा किया वो तो उनका हुआ नहीं, ना ही वो सांस लेके गए, ऊपर से खर्चा और करा दिया अपने परिवार का अपने ऊपर, ये मेरी मुक्ति कराओ। देखो क्या फायदा है ऐसे धन का, कोई लाभ नहीं। यहां पर लिखा है, ये ताड़यतिम गाम क्रूराम दमयन्ते मुहुर्मुहु। जो भी, ध्यान से सुन लो, आपके यहाँ नालागढ़ क्षेत्र में, बद्दी क्षेत्र में, बरोटीवाला और पिंजौर क्षेत्र में, यहाँ पर बहुत सारी गौ माता सड़कों पर घूमती है। यहाँ शिव पुराण में लिखा है, ये ताड़यतिम, जो भी मारता हो, प्रहार करता हो, किस पर? दमयन्ते गाम क्रूराम मुहुर्मुहु, गौ माता को मारता हो तो उसे क्या होता है? और तो और ये भी लिखा है कि कोई जो भार ढोने वाले पशु नहीं होते, जो भार ढोते हैं, उनके ऊपर यदि आवश्यकता से अधिक यदि भार उन पर रख दिया और आपने यदि गौ माता को मार दिया तो आपको नरकवासी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप पशु हत्यारे के समान पापी पाए जाएंगे। आगे बात समझ में? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को डर लग रहा है, थोड़ा निद्रा तो नहीं आ रही कहीं? पाप तो किसी ना किसी ने ये किए ही होंगे हम आप लोगों ने। हाँ, और तो लिखा है महाराज, ध्यान से सुनना, ये सब बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि हम और आप अपने धर्म से हट चुके हैं। हम आप लोगों को वास्तविकता का पता ही नहीं है। शिव पुराण में लिखा है, गृहेश्वरथा निवर्तन्ते श्मशानादपि बांधवा, सकृतं दुष्कृतं चैव गच्छन्तम् अनुगच्छति। इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बताओ, कोई भी एक बताओ, बताओ क्या? हाँ,
वाह, आप लोगों को पता है, वैसे इंटेलिजेंट है यहाँ पे। संसार का सबसे बड़ा सत्य है मौत। क्या सत्य है? मौत, मृत्यु। लेकिन ये सच सब जानते हैं, परंतु उसके बावजूद भी कोई मरना नहीं चाहता। या बता दो, कोई मरना चाहता हो तो हाथ खड़े कर दो। कोई मरना नहीं चाहता, जबकि सत्य यही है कि मरना सभी ने, और पता भी सबको है। महाराज तब तो ऐसे आत्मज्ञानी बनेगा, अरे महाराज क्या है जीवन में, तो मरना ही है एक दिन। और जब कहीं करंट भी लग जाए तो हे भगवान, तब तो ऐसे डरेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। भय, हर जीव मृत्यु के भय से आक्रांत है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। भागवत में भी तो यही प्रश्न किया। हम आप सभी बड़े काल रूपी अजगर के मुख में विराजमान हैं। कहाँ विराजमान है? काल रूपी अजगर के। और इसने मुख खोला हुआ है। जब तक ये मुख खुला हुआ है तब तक हम आनंद ले रहे हैं, जी रहे हैं। जैसे ही इसने मुख बंद कर दिया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर बोलना कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। अरे मेरा बेटा तो फॉरेन में है, तब क्या करना फॉरेन में? तब क्या सा हो लिया, अभी फॉरेन में है। मेरे पास तो 50 करोड़ है, तो क्या हो गया? तेरे तो है नहीं। देखो श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहेश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक है। धनानि भूमौ, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जायदाद जमीन है, और पशवश्च गोष्ठे, जितने भी आप लोगों के पास बड़े बड़े पशु हैं, नारी गृहद्वारी जना शमशाने, जब आप मरोगे ना तो ये सब का सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, आप साथ में नहीं ले जा सकते। अरे और तो और हम लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा पति है, ये फलाना, ये ढिमका। अरे जब आप मरोगे भी ना, जब आप मरोगे भी तो भी आपकी नारी, आपकी पत्नी केवल घर के द्वार तक जाएगी, उसके आगे वो नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती। देहेश्चितायाम परलोक मार्गे, अरे जब आप मरोगे तो आपकी अर्थी भी केवल मृत्यु घाट तक, शमशान घाट तक जाएंगी। और तो और लोग भी ड्रामा करने के लिए वहीं तक जाएंगे। 2 मिनट में आपको आग लगा दी जाएगी, 3-4 घंटे के अंदर आपका शरीर जलकर राख हो जाएगा। उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे और फिर वही दिन भर की भाग दौड़। तो क्या सा उखाड़ लिया भाई आप लोगों ने संसार में आके, क्या सा ले गए आप लोग साथ में? तो फिर आपके साथ जाएगा कौन? जिस जायदाद के लिए इतना भागे फिर रहे हो, अरे जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो, कभी भगवान के लिए उसे संपन्न किया, कभी भगवान के लिए उसे दान किया, कभी भगवत कथा कराई, कभी गरीब को दान किया, कभी सत्संग किया? नहीं, ये पैसा साथ जाने वाला नहीं है। जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना लो, 10 मंजिला मकान बना लो, तुम किसी दिन उसी से गिर के मर भी जाओगे तो वो मकान कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपका अपना लौकिक सुख है कि आपके पास 10 मंजिला मकान है, आपके पास 1 मंजिला है। रहने वाला 1 मंजिल में भी रह लेता है, ना रहने वाला तो 10 मंजिल में भी प्रसन्न नहीं है, उसे तो उसमें भी शांति नहीं मिलेगी। अरे जब आप मर भी जाओगे तो ये प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं जाएगी, तो फिर साथ क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक तो आप 1 नंबर के अकेले बन के जाओगे, वो भी स्थूल शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, स्थूल शरीर साथ लेकर जाओगे। और तो और आपके साथ कोई नहीं चलने वाला, केवल एक ही आपके साथ जाएगा। अब बताओ वो क्या है? जल्दी बताओ, अरे जोर से बोलो। धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना।
आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव। भगवान शिव बोल रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत। इसलिए उठाइए तो ना हाथ ऊपर जरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हो जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए बंधुओं, जब आपकी मृत्यु होगी, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, एक एक जितने भी आप लोग बैठे हैं एक एक मरोगे। और यदि तब भी विश्वास नहीं होता तो अपने परदादा जी को यहाँ ले आकर दिखाओ, अपने परदादा जी के भी पिता को यहाँ प्रकट करके दिखाओ साक्षात उसी शरीर के साथ, और उनको बोलो कि हमारे साथ रहे, तब मैं मानूंगा। इसलिए बंधुओं, मृत्यु के पश्चात आपकी ये प्रॉपर्टी, आपका ये धन, आपके ये बाल बच्चे, आपका ये पति, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, कोई साथ जाने वाला नहीं है। केवल आपका धर्म और आपके किए गए पुण्य और पाप कर्म, ये दो चीजें। तो बंधुओं, जब प्राणी मर गया तो मरने के बाद स्वर्ग और नरक किसने देखा है महाराज? ये तो सब बोलने की बातें। अरे किसने देखा है स्वर्ग नरक? क्या बकवास करते रहते हैं ये व्यास लोग। अरे किसने देखा है? ऐसे ऐसे प्रश्न भी कहते हैं आज कई लोग। किसने देखा है स्वर्ग? मैंने पहले भी कहा था कि कोई माने या ना माने, सत्य सत्य ही रहता है। दिखता नहीं है पर है। एक बार एक स्कूल में, विद्यालय में एक अध्यापक ने अपने बच्चे को पढ़ाया, अपने विद्यार्थी को पढ़ाया कि ईश्वरः सर्वभूतानां प्रत्यस्तिष्ठति अर्जुनः। कि गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान जो है वो सभी भूतों में, भूत का मतलब वो नहीं, घोष्ठ नहीं, भूत माने सारे शरीर, कण कण में। हे अर्जुन, इस संसार में कण कण में ईश्वर विद्यमान है, और तो और हमारे अंदर भी विद्यमान है। ये बोला। बच्चा ना माने बिल्कुल भी। गुरुजी, बोले हाँ बेटा। बोले मैं नहीं मानता। बोले क्या नहीं मानता? बोले मैं नहीं मानता कि भगवान है। बोले क्यों? क्योंकि दिखता तो है नहीं। बोले ये क्या बात है, जो दिख ही नहीं रहा है वो है ही नहीं। गुरुजी ने बोला बेटा देखो, ये तो आवश्यक नहीं कि जो चीज है वो आपको दिखे। बोले नहीं मैं नहीं मानता। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं।